आदर्श हैं जिन पर चलकर जीव ने अपने जीवन को महान और ऊंचा बनाना होता है। इसलिए प्रेमियों, वो धर्म का संपादन करना होता है, क्योंकि धर्म संपादन सिद्धि होती है। आप किसी वस्तु का निर्माण करें तो उसकी सिद्धि तो हुई ना, उस वस्तु की सिद्धि हुई। मिट्टी से घड़ा बनता है, स्वर्ण से आभूषण बनते हैं, लोहे से कई मशीनरियां बनती हैं। तो जब बन जाती है तो उसे सिद्धि कहते हैं। गेहूं से जब भोजन बनता है तो रोटी की सिद्धि हो जाती है। इसी तरह से ज्ञान की सिद्धि और धर्म की सिद्धि होती है, क्योंकि ज्ञान गुरु का सिद्ध करना होता है और फिर धर्म को धारण करना होता है। क्योंकि जिस जीव के हृदय के अंदर ज्ञान का संपादन नहीं हुआ, जिसके हृदय के अंदर धर्म का संपादन नहीं हुआ, जो इस संसार में भगवान का सेवक नहीं बना, जिसके हृदय में वैराग्य नहीं पैदा हुआ, महापुरुष कहते हैं वो इंसान देखने में तो इंसान लगता है, पर वो इंसान नहीं, वो पशु के समान ही होता है। जो गुरुमुखों और प्रेमियों सत्संगत में आकर ये ज्ञान का संपादन, फिर धर्म का संपादन, क्योंकि ज्ञान होने से ही धर्म का संपादन होता है। जहाँ ज्ञान नहीं होता वहाँ धर्म का संपादन सिद्धि नहीं हो पाती, और जहाँ धर्म का संपादन होता है वही भगवान की भक्ति होती है, क्योंकि ईश भक्ति कर्म से होती है। जब कर्म निर्मल हो जाते हैं, जब कर्म आदर्शों पर आधारित हो जाते हैं, जब हमारी वाणी आदर्शों पर आधारित होती है, जब हमारा चिंतन भी आदर्शों पर आधारित होता है, तब मन वचन और कर्म से हम राम के गुणों का ही गायन करते हैं। जो आप कर्म करेंगे वो भी राम के गुणों का गायन होगा। आप मन में चिंतन करेंगे सत्य का तो राम के गुणों का ही गायन होगा। आप वाणी से कुछ कहेंगे तो वो भी राम के गुणों का गायन होगा। चाहे आप दुनिया की बातें करें, लेकिन संसार की कोई भी बात आप करते हैं किसी तरह के व्यवहार की, जब उसमें सत्य और धर्म का निवास होता है तो वो सच्ची बातें हो जाती हैं। वही हमारे जीवन का लक्ष्य है। अब ये संसारी कार्यों को, जो क्रियाकलाप है, उसमें धर्म का निवास करना होता है, और वो धर्ममय वाणी संसार में प्रकाश करने वाली होती है। क्योंकि जगत में अंधेरा है, हर जीव के अंतर में अंधकार छाया हुआ है, और उसी अंधकार के कारण प्रभु सत्ता का सम्मान जीव नहीं करता है। न उस पर निष्ठा होती है, न उस प्रभु का सम्मान होता है, क्योंकि मैं मेरी के अंदर जीव बना रहता है, और इसलिए बड़ी गठरी उठाए रखता है अपने सिर पर चिंताओं की, सदा चिंताओं में डूबा रहता है। और ये चिंताएं तभी दूर हटती हैं जब मैं मेरी क्षीण होती चली जाती है। सत्य के बिना, ज्ञान के बिना, धर्म के बिना, या तो भक्ति के बिना संसार की चिंताओं का नाश नहीं होता, क्योंकि जहाँ सच आता है उसकी चिंताएं तो भगवान अपने आप करने लग जाते हैं। सारे संयोग प्रभु आप बनाने लग जाते हैं। छोटे छोटे कामों की चिंता भी प्रभु आप करने लग जाते हैं। और ये प्रत्यक्ष होता है, जीव के कार्य होते हैं, कुदरत वाला उन्हें संवारने लग जाता है, कुदरत वाला वो संवारने लग जाता है। भगवान का भक्त सदा भगवान के गुणों का गायन करता है, सदा उसी की महिमा को ही समझा करता है। वो अपनी चतुराई, अपनी चालाकी से ऊंचा उठ जाता है, क्योंकि सभी प्रकार से उस भगवान की महिमा को जानकर उसी के आदेश में इस सृष्टि को, इस जगत को चलते हुए देखता है, अपने जीवन को भी उसी के आदेश में चलता हुआ पहचाना करता है। इसलिए गुरुमुखों और प्रेमियों, ये उत्तरोत्तर जीव का आध्यात्मिक विकास होता है कर्म से। श्री भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म योग देते हैं, तो श्री भगवान को अर्जुन प्रार्थना करता है, हे प्रभु आप मुझे ध्यान कर्म मार्ग में क्यों चला रहे हैं? मैं क्या जंगल में बैठकर आराधना राम की नहीं कर सकता? क्या मैं सिमरन नहीं कर सकता हूँ? तो श्री भगवान कहते हैं ये उसी के लिए आयोजन किया जा रहा है कि आप आराम से बैठकर प्रभु का ध्यान कर सकें,
जब तक जीव के हृदय में ज्ञान नहीं होता तब तक वो ध्यान में प्रवृत्त नहीं हो पाता है। इसलिए सत्संगत का अर्थ यही होता है, हमारे हृदय के अंदर निरंतर ज्ञान रश्मि फैलती चली जाए, हमारा जीवन पावन हो सके और हम इस प्रकार से कर्मों को करें जो हमारे कर्म सच्चे हों और सच्चे प्रभु चरणों में स्वीकार हो जाते हैं। कोई खराब वस्तु है, उसे तो नहीं हम मंदिर में जाकर अर्पित कर सकते, मलिन वस्तु तो नहीं अर्पित हो सकती। इसी प्रकार से हम विचार करें कि हमारे जीवन में कितनी मलिनता है, क्या कितने कुटिल विचार हमारे हृदय के अंदर पैदा होते रहते हैं। अगर इन कुटिल विचारों को लेकर हम प्रभु चरणों में जाएं स्वीकार करने के लिए, अपने आप को स्वीकार कराने के लिए, तो भगवान कैसे स्वीकार करेंगे। इसीलिए कबीर जी कहते हैं, धन मैली पियो उजला लाग न सकूं। वैसे गुरबानी में महापुरुष कहते हैं, यानी बाले क्या करे जा धन कंत न भा, करण पला करे बहु तेरा सो धन में न पा। कहते हैं बड़े यत्न करती है वो जीवात्मा, बड़े यज्ञ तप दान पुण्य अनेक तीर्थ गमन है, तपस्या है, बहुत सारे साधन किए जाते हैं, लेकिन ये जीवात्मा स्वीकार नहीं होती है। तब स्वीकार होती है जब निर्मल हो जाते हैं, और निर्मल तब होती है जब हम गुरु ज्ञान के निर्मल जल को लेते हैं, गुरु शब्द के साबुन से धोते हैं। जब इस प्रकार से हम अंतःकरण की मैल धोते हैं तो हमारा तन मन निर्मल हो जाता है। इसलिए प्रेमियों, सत्संगत में आकर ये एक संपदा है, अनमोल धन होता है जो प्राप्त करना है हर जीव को। अच्छा, अन्यथा जीव का मानव जीवन आदरणीय नहीं होता है, क्योंकि मानव आदरणीय तब है जब उसके अंदर सच आ जाता है। सच के बिना मानव जीवन किस काम का है। इसलिए सत्य के लिए जीव को प्रयास करने की आवश्यकता होती है, और वो प्रयास हम महापुरुषों के चरणों में आकर कर सकते हैं, क्योंकि वही सच धन हमें प्राप्त होता है। आप देखो, दुकानों पर जाते हैं, जहाँ जिस सामान की दुकान होती है वहीं से वो सौदा मिलता है। आप खान को देखें तो जिस वस्तु की खान होती है वहीं से वो पदार्थ हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार से सत्संगत में सच धन जीव को प्राप्त होता है, और सच सदा मिलता रहता है। क्योंकि जो बच्चे आते हैं सत्संगत में महापुरुषों के चरण कमलों में, परमेश्वर सत्ता उन्हें सच का दान देती रहती है। ये एक माध्यम होता है, क्योंकि सगुण माध्यम है निराकार के लिए। अब देखो, अगर महापुरुषों के माध्यम को हम प्राप्त नहीं करते तो हम जान नहीं सकते हैं कि वो निराकार सत्ता कैसी और कैसे वो प्रसन्न होती है या नाराज होती है। महापुरुषों के माध्यम से ही भगवान की दया को अर्जित किया जाता है। मेघ बरसते हैं, सागर तो नहीं बरसता। हाँ, सागर बरसता है पर मेघ के रूप में बरसता है। इसी तरह से संसार में जीवों पर कृपा तो बरसती है, परंतु साधु संगत में भगवान की कृपा वर्षा करती है। और ये कृपा है ज्ञान, निरंतर ज्ञान जीव पर बरसता रहता है। क्योंकि हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, क्षण क्षण में परिस्थितियां बदल रही हैं, और उन परिस्थितियों के अंदर बोध ही मिलता है और जीव बोध से रहित भी होता है। जब संत सदगुरुदेव की चरण शरण प्राप्त हो जाती है तो परिस्थितियों से ज्ञान का उदय होने लग जाता है, और संत शरण के बिना ज्ञान का उदय नहीं होता। क्यों नहीं होता ज्ञान का उदय? क्योंकि महापुरुषों के वचनों के अंदर ही ज्ञान का भंडार भरा हुआ होता है। इसलिए अगर महापुरुषों के वचन, आप एक वचन आदर्श रूप होते हैं, दूसरे आदर्शों को प्राप्त करने के लिए वचन होते हैं। जो आदर्शों को पाने के लिए वचन होते हैं वो महापुरुषों की आज्ञा होती है, क्योंकि उनके आज्ञाओं से जीव का जीवन समर्पित होने लग जाता है, और उसके हृदय में दिव्य ज्ञान की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है। एक सज्जन ने सुना कि महापुरुषों के चरणों में जाकर प्रभु नाम प्राप्त हो जाता है,
और प्रभु नाम मिलने से सारी भूख प्यास मिट जाती है मन की। क्योंकि संसार में सभी जीव भूखे होते हैं, मन भूखा ही रहता है, इसकी भूख मिटती नहीं। संसार के भोगों से ये भूख कम नहीं होती बल्कि बढ़ती चली जाती है। जैसे ईंधन डालने से अग्नि के अंदर अग्नि और धधकने लग जाती है। संसार के भोगों से किसी का मन तृप्त नहीं होता। ये सोचे कि मैं भोगों को प्राप्त करके तृप्त हो जाऊंगा, नहीं। ज्ञान से ही जीव भोगों की ओर से विमुख होकर हरि चरणों की ओर उन्मुख होता है, और वो ज्ञान भोगों की ओर से जीव को मोड़ा करता है। क्योंकि संसार के भोग जब दुख रूप सामने आकर दिखाई देते हैं तो उन दुखों के कारण जीव का मन मुड़ने लग जाता है। इसलिए प्रभु सत्ता जब जीव का उद्धार करती है तब संसार की ओर से वो अनेक प्रकार के संयोगों से उससे मोड़ने लग जाती है। और ये मोड़ना क्या है? सत्य ज्ञान का प्राप्त करना होता है। तो गुरुमुखों और प्रेमियों, अनेकानेक उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण है। ये सत्य है ना, क्योंकि देखो कहीं भी मन जाता है वहां से उसे ठोकर मिलती है। आप सोचो, एक गृहस्थी पर सदगृहस्थ में अपने परिवार का पालन पोषण करता है, अपने बच्चों पर कितनी आशाएं वो रखा करता है, लेकिन अंत क्या होता है? क्या वो बच्चे उसी के आदेश और उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं? नहीं चलते ना। तो एक आघात लगता है उसके मन पर, और उसे प्रभु सत्ता समझाती है, इस संसार में ठोकर पर ठोकर खा रहा है तू, लेकिन फिर भी तुझे शांति नहीं और तू सच्चे रास्ते पर नहीं चलता है। क्योंकि जिधर मन जाता है ठोकरें ही मिलती है उसे। दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं जहां से जीव को ठोकर न मिले, क्योंकि वहां उसे निराशा का ही मुंह देखना पड़ता है। सुख दुखों में वो सुख की तलाश करता है। जिस सागर में रत्न ही नहीं है वहां रत्न कैसे मिल जाना। इसलिए गुरुमुखों और प्रेमियों, जो सुख है, परम सुख के रत्न है, वो ज्ञान रत्न होते हैं। गुरु ज्ञान रत्नों से क्या होता है? जीव की वृत्ति हरि चरणों में युक्त हो जाती है, और जब वृत्ति हरि चरणों में युक्त होती है तो तत्क्षण आत्म आनंद की धारा प्रवाहित हो जाती है। जिन्होंने आत्म आनंद को प्राप्त किया वो बाजू उठाकर कहते हैं इस दुनिया के लोगों को, भाई ये झूठे सुख को सुख का ये मानक है, मन बोध जगत जबेना काल का, कुछ करने कुछ बोध। कहते हैं जगत तो जबेना है काल का, आप झूठे सुख में उलझ रहे हैं। ये झूठा सुख सदा रहने वाला नहीं होता है, तो इस सुख में आप अपने जीवन को खो रहे हैं। महापुरुष कहते हैं इसलिए सिमरण करो, धर्म आचरण करो, ज्ञान का संपादन करो, महापुरुषों के चरणों में आकर भक्ति भाव को धारण करो, हृदय में वैराग को धारण करो, तो आप आत्म आनंद के भागी हो जाएंगे। बड़े बड़े धर्मी पुरुष इस संसार में दिखाई देते हैं, जप जाप करने वाले, दान पुण्य यज्ञ इत्यादि करने वाले, बहुत सारे उपकार के करने वाले भी बहुत सारे दिखाई देते हैं, परंतु जब तक हृदय के अंदर वैराग्य की धाराएं नहीं पैदा होती तब तक उनका पूर्ण धर्म नहीं होता है। पूर्ण धर्म से जीव का गर्व क्षीण हो जाता है, जिसे निष्काम कर्म कहते हैं, उसमें गर्व नहीं होता है, और गर्व ज्ञान के बिना नहीं होता, और ज्ञान से ही गर्व का निवारण होता है और जीव निष्काम कर्म को करने लग जाता है। निष्काम कर्म वो होता है जिसमें कोई कामना बाकी नहीं रह जाती है। निष्काम कर्म ही भगवान की सेवा कहलाती है। निष्काम कर्म ही योग है, प्रभु से मिलने का रास्ता है। इसलिए ज्ञान के बिना निष्काम नहीं है, सभी के अंदर सकामता भरी हुई होती है, क्योंकि जब तक गर्व है तब तक सकामता है, और जब गर्व चला गया तो सकामता भी चली गई। केवल सेवा है, क्योंकि ऐसा जीव केवल सेवा करता है, उसकी कामना नहीं। क्यों? क्योंकि वो आदर्शों पर अपने जीवन को ढाले हुए केवल प्रभु के लिए कर्म करता है, और उसके कर्म सारे प्रभु चरणों में समर्पित हो जाते हैं। और जिसके कर्म समर्पित हो जाते हैं वो आप ही समर्पित हो जाता है। उस जिसके कर्म समर्पित हो गए, प्रभु स्वीकार कर रहे हैं उसके कर्मों को, और जिसके कर्म स्वीकार हो जाते हैं भगवान उसे आप स्वीकार कर लेते हैं।
बोलो जयकारा, बोले श्री गुरु महाराज की जय। ये ज्ञान कर्म के शुद्धिकरण का हेतु होता है, क्योंकि ज्ञान ही नहीं तो कर्म का शुद्धिकरण कैसे हो जाएगा। एक बच्चा पढ़ता है, उसे वर्णमाला ही नहीं ठीक ढंग से आती, तो क्या वो लिखेगा, क्या वो पढ़ेगा। उसकी वाणी में वो रस नहीं पैदा होगा जो किसी ज्ञानवान पुरुष के वाणी के अंदर होता है, जो रस उनके हृदय में होता है। साधारण जीव के हृदय में वो नहीं हो पाता। परंतु हाँ, जब वो भी इस सच को धारण करता है तो वो भी उस धन को प्राप्त कर लेता है। अभी संत रूपानंद जी कह रहे थे, बाजे के सुर ठीक नहीं निकलते, बांसुरी के सुर, बाजे में भी अगर कुछ फंस जाता है तो उनकी सुरों की आवाज ठीक नहीं आती है। तो जब तक हमारे हृदय के अंदर गर्व का निवास होता है, जब तक अवगुण है हृदय के अंदर, ये खाली नहीं हो जाता, तो भगवान की बांसुरी नहीं बजेगी। नहीं तो बांसुरी बिना बजाए ही अपने हृदय के अंदर बजती रहती है, क्योंकि अनाद वाणी आठों पहर होती रहती है। हर समय आनंद की धारा बहती है हर जीव के अंदर। इसलिए महापुरुष कहते हैं, आनंद सुनो बड़भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म पाया उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बानी, संत साधन भय सर से गई, संत साधन दयाल हो गए, पूरे गुरते दान। सदगुरु ने इस आनंद का दान दिया। आनंद आनंद सब कोई कहे, आनंद गुरु ते जान, जाने आनंद सदा गुरते, कृपा करे दयाल। और कृपा क्या है, कर कृपा के लिए करते, पाप वृत्ति का नाश कर देते हैं महापुरुष। परंतु ये धीरे धीरे होता है, क्योंकि अवगुणों को देखा जाए तो ये सागर के समान होते हैं। अनंत अवगुण जीव के अंदर भरे होते हैं, और इन अवगुणों को खाली करना तो ऐसे जैसे समुद्र को सोख देना होता है। जैसे सागर के जल को सोख देना आसान नहीं होता, इसी तरह से अवगुणों को सोख देना भी आसान नहीं होता। प्रभु सत्ता उसके लिए अनेक अनेक संयोग बनाती है, और संयोगों से उस जीव को समझाया जाता है, मार्गदर्शन किया जाता है। छोटी छोटी बात को प्रभु को समझाना पड़ता है, और एक महान कार्य है जो परमात्मा सत्ता ही पूर्ण कर पाती है किसी जीव के उद्धार का। लाखों लोग इकट्ठे हो जाएं और सोचे कि वो किसी जीव का बेड़ा पार उतार देंगे, लाखों नहीं पार उतारेंगे। ये तो कृपा राम की है जो सत्संगत में बरसती और जीवों का उत्थान करती रहती है। एक भक्त भक्ति भाव को तो धारण करता है, भजन पूजन भी करता है, परंतु घर आए अतिथि का सत्कार नहीं करता, उसका तिरस्कार उनका कर देता है। अब ये धर्म के विरुद्ध होता है। अतिथि का तिरस्कार करना धर्म के विरुद्ध होता है। देखो भाई, शरीर के अंग पूरे होते हैं तो तभी शरीर पूरा कहलाता है। अंग भंग होवे, एक ही अंग भंग होवे तो शरीर पूरा नहीं होता है। देखो, एक मन 40 शेर होते हैं, अब तो क्विंटल हो गए, किलो हो गए। तो क्विंटल में अगर 1 ग्राम भी कम होता है तो 2 क्विंटल तो नहीं हो सकता है ना, पूर्ण नहीं हो पाता है। इसी प्रकार से धर्म के बहुत सारे लक्षण होते हैं, बहुत सारे पहलू होते हैं। जब एक भी पहलू पूरा नहीं होता तो धर्म पूरा नहीं हो पाया करता है। इसलिए धर्म तो एक सर्वोच्च धन है, और जो महापुरुष इस संसार में आए हैं, जिनके सामने हमारा मस्तक झुक जाता है, युग बीत जाते हैं और हम उनके चरणारविंदों की वंदना करते हैं। उन्होंने उन आदर्शों को पाया होता है, वो धर्ममूर्ति होते हैं, और धर्ममूर्ति होने के कारण उनकी वाणी से, उनके हृदय से और उनके कर्म से धर्म की धाराएं फैलती हैं, जिसे ज्ञान का प्रकाश कहते हैं। उनके सारे कर्म सफल होते हैं। जो कुछ भी करते हैं संसार में, सारे कर्म सफल होते हैं। सफल वो होते हैं जिससे लाभ प्राप्त हो जाए। पर महापुरुषों को लाभ तो यही प्राप्त करना होता है कि जगत के जीवों का भला हो जाए। और पहला लाभ ये है कि वो भगवान के सेवक और भक्त होते हैं, संत भक्त होते हैं भगवान के, क्योंकि वो सेवा करते हैं। शुद्ध कर्म करना ही सेवा है प्रभु की, निष्काम कर्म करना ही सेवा है भगवान की।
वो प्रभु सेवा करते हैं और सेवा से क्या होता है, जगत के जीवों का उद्धार होने लग जाता है। आप सेवा करें राम की तो जगत के जीवों का कल्याण होना शुरू हो जाएगा। और मैं रात भी कह रहा था कि इंसान तब सच्चा इंसान कहलाएगा जब वो भगवान का सेवक बनता है, क्योंकि सब कुछ पाकर ये मुकर रहा है, मृतगन हो रहा है। धरती भी उसी की, आसमान भी उसी का, शरीर भी उसी का, ज्योति भी उसी की, बुद्धि भी उसी का, मन भी उसका बनाया है, परिवार भी प्रभु ने दिया है। कौन सी वस्तु है जो इसने ली है? जल है तो प्रभु ने तो दिया है ना, तो जल पीता है, ठंडा शीतल जल देता है। ठंडी हवा गर्मियों में चलती है तो वही दाता है ना। अब देखिए सूर्य का ताप नहीं मिले तो सारा कुछ जम जाए धरती पर, और कुछ दिन सर्दी में जब सूर्य की किरणें नहीं बाहर आती तो लोग ठिठुर जाते हैं, और जब सूर्य ना हो तो क्या हो जाए, सारा कुछ ही जम जाएगा। अब फिर भी देखो कितनी वस्तुएं प्रभु ने मनुष्य के लिए बनाई, अच्छे अच्छे फल फूल खाता है और फिर उसे खाता है, भगवान का नाम नहीं लेता है, ये प्रभु ने मेरे लिए बनाई है। कितनी वस्तुएं बनाई है, देखिए वृक्ष है, उसकी लकड़ी से इतना फर्नीचर वगैरह भी बनाता है, ईंधन में उसे जलाया करता है। वो सारी बातें, पानी में बिजली प्रभु ने बना दी है, तभी तो निकलती है ना। अगर इस प्रकार से वो न निकल सकती हो तो कैसे बन पाता ये